तो चैप्टर आपका है कि रेखाएं एवं कोण। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे संलग्न कोण। तो संलग्न कोण होता क्या है, तो मैंने आपको फिगर बना दिया है, समझेंगे कि एक तल में दो कोण जब स्थित होते हैं तो संलग्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए, और उसमें क्या होता है संलग्न कोण में, एक शीर्ष संलग्न कोण में आपका संलग्न कोण में एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, यानी कि कोण पूरा आपका होगा, इसे आपका ये पूरा कोण है। ठीक है, और आपकी ये भुजा कॉमन है, यानी कि इसमें BOC और COA क्या है आपके संलग्न कोण, क्योंकि ये भुजा कॉमन है। ठीक है, और एक तल पर बन रही है, तो ये आपका हो गया संलग्न कोण। इसके बाद आते हैं रेखीय जोड़े। तो रेखीय जोड़े आते हैं कि जब कोई एक रेखा होती है, सीधी रेखा, तो उस पर जो आपका कोण बनता है पूरा, तो ये आपका रेखीय कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए AB, तो देखिए इसमें संलग्न कोण क्या है, पहले समझ लीजिए कि BOC आपका संलग्न कोण है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा संलग्न कोण, यानी कि कोण एक का कोण दो संलग्न कोण है आपस में। इसके बाद जब रेखीय कोण की बात आएगी, जब कहे रेखीय कोण है तो इसका मतलब कि दोनों कोण का मान 180 है। रेखीय कोण में तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि रेखीय कोण में कोण का मान सदैव 180 अंश होता है, सदैव 180 अंश होता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया रेखीय कोण। तो आपका ये और ये दोनों मिलकर रेखीय कोण, इसको लिख सकते हैं कि BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये आपका रेखीय जोड़े हैं या रेखीय कोण है। ओके, उसके बाद हम आते हैं ऊर्ध्वाधर एवं विपरीत कोण, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है, ठीक है, तो वो आपके जो उसके सम्मुख कोण होते हैं वो आपके ऊर्ध्वाधर कोण और विपरीत कोण कहलाते हैं। जैसे एक का विपरीत कोण क्या है, 3, यानी कि समझेंगे जरा, कोण एक बराबर कोण 3 है, विपरीत कोण है। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, जैसे लेफ्ट का राइट, दाया का बाया, ठीक है, ऊपर का नीचे। तो ये आपका हो गया रेखीय ऊर्ध्वाधर। तो इसमें देखेंगे ये रेखा काट रही है, तो आपका ये हो गया आपका रेखीय ऊर्ध्वाधर। अब इसमें एंगल ए, इसको O अगर मानेंगे तो AOD जो होगा आपका, AOD बराबर होगा BOC के। देखिए इसका शीर्षाभिमुख ये कोण, इसके सामने का ये कोण है। ठीक है, तो यानी कि कोण 2 बराबर कोण 4 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह कोण 1 बराबर कोण 3 के, यानी कि ये आपके विपरीत कोण है। अब चौथा है कि एक बिंदु पर कोण। तो एक बिंदु का मतलब होता है, इसे बिंदु आपका दिया है, तो एक बिंदु पर जितने भी कोण आपके बनेंगे, ये सही देखिए, ये पूरे कितने बिंदु पर बने, एक बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु पर से कोई बिंदु है, ये बन गए, चाहे जितने कोण बने, तो एक बिंदु पर जो कोण बनता है तो वो आपका पूरा 180 अंश का होता है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर, तो जब डिफिनेशन इसकी हो गई कि एक बिंदु पर बने कोणों का मान 360 अंश होता है। कोणों का मान कितने डिग्री होता है भैया, 360 अंश होता है। ठीक है, 360 अंश होता है, समझते रहिए पीछे वाले बच्चों। ठीक है, कितना होता है, 360 अंश होता है। उसके बाद फिर कह रहा है पूरक कोण। अब इस पर आते हैं, पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण आप लोग कोटिपूरक जानते हैं, कोटिपूरक आप लोगों ने पढ़ा है, समपूरक पढ़ा है। तो इसी में है कि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोण, यानी कि जब दो कोण
का योग 90 हो, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं पूरक कोण। पूरक कोण इसे मैंने कहा कि 100, मैंने कहा 50 का पूरक बताइए, तो 50 का पूरक क्या होगा, तो इसका 50 में जब 40 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90, 50 40 क्या हो गया 90। तो पूरक को आप कोटि पूरक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरक कोण, ठीक है। समझिए एग्जाम्पल और, जैसे कोई प्रश्न में आ जाए कि 30 का पूरक कोण बताइए, 30 का पूरक, अब 30 में कितना जोड़ें कि आपका 90 हो जाए, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे 60, तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम आते हैं अनुपूरक कोण या संपूरक कोण। तो अनुपूरक कोण क्या होता है, अनुपूरक कोण वो होता है जैसे जैसे आपका पूरक था कि जब दो कोण, इसका संपूरक क्या है कि जब दो कोण का योग कितना हो 180 अंश हो जाए, ठीक। जैसे मान लीजिए कहा कि 130 का अनुपूरक लिखिए, अनुपूरक, तो 130 में कितना आप जोड़ेंगे कि 90, 180 आ जाएगा 50, तो 130 प्लस 50 आपका हो जाएगा 180 अंश, ठीक। यानी कि जब कि दो कोणों का योग, एक नहीं मानेंगे आप, एक तो हो जाएगा आपका सरल कोण, दो कोण मिलके, जब दो कोण आपके मिले, यानी दो कोण मिलना जरूरी है, दो कोण जब आपस में मिलेंगे तभी आपके अनुपूरक कोण या संपूरक कोण का होगा उसका, ठीक है। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। तो आइए देखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होती हैं। तो सबसे पहले समांतर रेखा में जानते हैं कि जब कोई दो रेखाएं आपस में कभी ना मिले, आपस में कभी ना मिले, कभी ना मिले व उनके बीच की दूरी बराबर रहे, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहे, ठीक, समझेंगे भैया, बराबर रहे। तो इसमें आप समझेंगे कि जब दो समांतर रेखाएं, समांतर का मतलब आप समांतर कहेंगे जैसे सड़क के दोनों सिरे दाएं और बाएं, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये आपका समांतर है। ऐसे पटरी के दोनों सिरे, ये आपकी या इनके बीच सदैव बराबर है, तो ये आपके क्या है समांतर, ठीक है। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से आपस में कभी ना मिले, चाहे वो जितनी चली जाएं, तो आपकी क्या कहलाएंगी समांतर रेखाएं, ठीक है। इसके बाद आता है तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा वह रेखा है जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, जैसे L और M समांतर रेखा है, इसको आप P एक रेखा काट रही है, तो ये आपकी क्या है तिर्यक रेखा, ठीक है। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो तिर्यक कहलाती है, ठीक है। असमांतर रेखाओं को भी जो भी काटती है तिर्यक, यानी कि तीसरा काट रहा है तिर्यक रेखा। तो इस सवालों में क्या होता है कि हमको कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला आपका ब्राह कोण है, बाह्य कोण, आंतरिक कोण, संगत कोण, क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत बाह्यता कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सब में आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, अब पहले हम पढ़ेंगे बाह्य कोण क्या होता है। तो बाह्य कोण का मतलब होता है, देखिए बाह्य मतलब होता है बाहर, ठीक है, समझिए पहले बाहर, ठीक। बाह्य कोण, अब देखिए इसका बाहर के देखते हैं, ये तो अंदर के कोण है, रेखाओं के अंदर है, तो 1 7 2 8 ये क्या है आपके बाह्य कोण है। यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये आपके बाह्य कोण है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आंतरिक कोण क्या है। आंतरिक कोण मतलब होता है, आंतरिक मतलब अंदर, ठीक है, अंतः कह सकते हैं इसको आप, अंतः, ठीक है। तो अंदर क्या है, कोण 3, कोण 4, कोण 5,
कोण 6, ये आपके अंतः कोण है। अब संगत कोण क्या है, तो आप जानते हैं इन सवालों में संगत कोण, अब ये आपको कोण बराबर करने के लिए आता है कि संगत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं आप कि कोण 1, ये कोण 1 है ना, तो कोण 1 का संगत कोण है 6, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 6 को होगा पहला। कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5, ये इसके बराबर होगा। तीसरा है कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 7 होगा। अगला है कोण 4 बराबर कोण 8, और कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 8, यानी कि ये चारों आपस में आपके बराबर होंगे। ठीक है, बॉक्स में क्यों दे रहा हूं, समझ आ जाएगा आपके। ठीक है, देखिए अब आता है क्रमागत अंतः कोण। तो मैंने आपको बताया है या नहीं बताया तो आप सुन लीजिए कि क्रमागत अंतः कोणों का योग, क्रमागत अंतः कोणों का योग, कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। सदैव कितना होता है, 180 अंश। तो देखिए क्रमागत अंतः कोण क्या होगा, अब इसमें आएंगे तो अंतः में अंदर के कोण। ठीक है, तो अंदर में 3 4 5 6 4 ही कोण है, तो यानी 2 कोण होगा, यानी कि 2 इसमें आएंगे। देखिए कैसे होगा अंतः कोण में कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश होता है। ठीक, यानी एक ही साइड के होने चाहिए। कोण 4 और कोण 5 आपका क्या होगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो उसका आप कोणों का मान निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रमागत बाह्य कोण। ठीक है, क्रमागत बाह्य कोण में क्या होता है, ये आपस में ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्रमागत में क्या होता है, इसमें बाह्य मतलब बाहर के, तो इसमें 1 और 8 जोड़ा बनाते हैं। तो क्रमागत बाह्य कोण में 1 कोण 1 व कोण 8 क्या बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 और 7 जोड़ा बनाएंगे, कोण 2 व कोण 7 आपस में क्या बनाए, जोड़ा बनाते हैं। जितना 2 होगा 7 होगा, 1 होगा 8, यानी जितना कोण 1 होगा उतना 8 होगा, जितना 2 होगा उतना 7 होगा। ये सब कोण बनाने के नियम मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, इसमें आपको बस जेड आकृति पहचाननी है, मतलब समझ गए। जैसे ये आपका जेड बनना है, यानी ये कोण इसके बराबर होता है। एकांतर कोण में कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। ठीक है, और कोण 4 बराबर कोण क्या होगा, 6। कोण 4 बराबर कोण 6, बोलो कोण 4 बराबर कोण 6, तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक, तो कोण 4 बराबर कोण 6। ठीक है, इसके बाद अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। मैंने पहले ही बताया है शीर्षाभिमुख कोण में कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, और कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक, और कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं रेखीय कोण भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी इसमें आपका काम करेगा। ठीक है, तो एक 8वां मान लेते हैं रेखीय कोण। ठीक है, रेखा एवं कोण चैप्टर में अगर आपको ये सारे नियम पता हैं तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। रेखीय कोण क्या होता है कि जब कोई सरल रेखा होती है तो उसके ऊपर जो कोण बनता है तो वो आपका रेखीय कोण कहलाता है। और रेखीय कोण का मान सदैव 180 अंश होता है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। ठीक है, पहला। दूसरा है कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 180,
180 और कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180। यानी कि ये आपका जो बराबर है वो आपका रेखीय कोण के कारण बराबर है। तो यानी कि रेखा एवं कोण चैप्टर में जो मैंने पहले बार भी बताया है, इसके पहले संगत कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, विपरीत कोण, ऊर्ध्वाधर कोण, वो और ये प्लस ये कोण, अगर इनके बारे में आपको पता है तो आप जो है इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आपको जो सलूशन बताया जाएगा। धन्यवाद।